हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केजी बाय एनसी में। दोस्तों, यूं ही मन में ख्याल आया कि क्या कोई सरकार इतना पैसा नहीं छाप सकती जिससे देश की गरीबी खत्म हो जाए, जिससे ना किसी फुटपाथ पर किसी को भूखा सोना पड़े, ना किसी किसान को किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। तो दोस्तों, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। ख्याल बुरा नहीं है कि सरकार खूब सारा पैसा छाप सबको अमीर क्यों नहीं कर देती, लेकिन दोस्तों जरा ठहरिए और सोचिए, अगर हद से ज्यादा पैसा छप गया तो चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। चलो बताते हैं ये कैसे होगा। इस बात को समझने के लिए दोस्तों ये जानना जरूरी है कि किसी भी देश की मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी, कितने गुड्स हैं उसके पास और वह कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है उस देश की जनता। सर्विसेज जैसे आईटी सेक्टर से लेकर ऑटोमोबाइल, डॉक्टर तक, गुड सर्विसेज, किराना स्टोर, जो भी जितने भी एक देश के पास गुड्स और सर्विसेज होती हैं, उतनी ही उस देश के पास कुल मिलाकर मुद्रा होनी चाहिए। ये समझिए दोस्तों, अगर किसी देश में सीमित मात्रा में प्रोडक्ट है यानी गुड्स हैं, तो ये मानिए कि उन प्रोडक्ट्स और गुड की बिक्री और खरीद के लिए जिस चीज का हम यूज करते हैं उसी को करेंसी कहते हैं। अगर किसी देश की करेंसी की संख्या बढ़ा दे तो उस देश के प्रोडक्ट और गुड्स की संख्या में तो वृद्धि होगी ही नहीं। तो दोस्तों, इससे अंततः होगा ये कि पैसा तो खूब अधिक मात्रा में होगा मगर प्रोडक्ट्स और गुड्स नहीं होंगे। मानो किसी देश में 10 लोग रहते हैं, सब लोगों के पास 100 रुपए हो और उस देश में 100 किलो अनाज पैदा होता है, तो उस 100 किलो अनाज की कीमत कितनी होगी? 100 गुने 10 यानी 1000 रुपये। अगर कोई देश खूब सारे नोट छापता है और जनता में बांट देता है तो फिर उस अनाज की कीमत 1000 रुपये नहीं रहेगी। जहां लोगों के पास 100 रुपए थे, अब अगर उनके पास हजार रुपए होंगे तो अनाज की कीमत पहले की तुलना में 10 गुना बढ़ जाएगी। तो देखा दोस्तों, महंगाई कहां पहुंच जाएगी। और तो और ऐसा करने वाले देश भी मौजूद हैं जिन्होंने ऐसा किया है। पहला देश है अफ्रीका, दूसरा जिम्बाब्वे और अमेरिकी देश वेनेजुएला है। इसका परिणाम वही हुआ जो भी आपको बताया है। महंगाई चरम पर पहुंच गई। कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक सबके दाम बढ़ जाएंगे। दोस्तों, जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो जर्मनी को भी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जिससे वहां की सरकार के मन में भी यही ख्याल आया कि क्यों ना खूब सारे नोट छापकर आर्थिक संकट से निपट लिया जाए। लेकिन हुआ इसका उलट। जर्मनी की करेंसी का डिवैल्यूएशन हो गया और महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई। तो अब हम समझ गए हैं कि ज्यादा नोट छापने से महंगाई का सामना करना पड़ेगा। करेंसी नोट जिनको हम यूज करते हैं उनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, उनकी एक्सचेंज वैल्यू होती है। कितने सामान के बदले उस नोट को आप देते हैं। किसी देश में हम कितनी करेंसी छाप सकते हैं, वह उस देश का सेंट्रल बैंक अपने देश की जीडीपी, विकास दर और काफी चीजों को ध्यान में रखकर छपाई करती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं भारत में नोट कहाँ छपते हैं और इसके कागज को कहाँ से इंपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, भारतीय पैसे का पेपर ज्यादातर दुनिया के 4 देशों से मंगवाया जाता है। वहाँ कुछ मॉडर्न मशीनें होती हैं। पहला देश फ्रांस का एजोविगस, दूसरा स्वीडन, तीसरा अमेरिका का पोर्टल यूसेंटल पेपर फैब्रिक। दोस्तों, अब हम जानते हैं अपने देश में नोट का पेपर छपने की मशीन कहां पर है। पहला एमपी के मेवास, मैसूर, नासिक में है। मेवास में नोटों की स्याही और 10, 50 और 500 के नोट छापे जाते हैं। वहीं मैसूर में 2000 के नोटों की छपाई की जाती है। इसके अलावा हमारे देश में पेपर मिल और 4 टेक्सटाइल मिल हैं। टेक्सटाइल मिल देश के बड़े शहरों में नोएडा, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद। नोट छपाई के पेपर औरंगाबाद और विदेशों से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। अपने देश के नोटों में 3 जगह के कागज का इस्तेमाल किया जाता है। नोट बनाने में खास कॉटन से बने पेपर और स्याही का यूज किया जाता है। ये स्याही मेवास के वेट नोट प्रेस और सिक्किम में सिवास्ट्रॉन्ग यूनिट में बनती है। विदेश और मेवास से आए पेपर को सिमेंटल मशीन में डाला जाता है। इसके बाद इसे दूसरी मशीन में डाला जाता है। मशीन से निकले नोटों में से सही और खराब नोटों को अलग किया जाता है। फिर इस नंबर डालने वाली मशीन में डाला जाता है। इन्हें दोबारा चेक किया जाता है और खराब नोटों को बैंक में जमा कर दिया जाता है और बैंक उन नोटों को हेडक्वार्टर्स में भेज देता है। उनकी जांच करने के बाद फिर उनकी जगह नए नोट छापे जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों, आज आपको नोटों से संबंधित जानकारी देने में हम समर्थ रहे होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।